हेलो स्टूडेंट्स, पीए पार्ट 2 और ऑनर्स पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आपका जो पेपर है उसमें हम भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थिति पर हमारा व्याख्यान प्रारंभ कर रखा है। मैं डॉक्टर निधि यादव, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आज अपने इसी टॉपिक पंथ निरपेक्षता के एक अन्य पहलू जिसमें हम भारत में पंथ निरपेक्षता की जो प्रकृति है उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पाश्चात्य जगत के अनेक देशों ने इस सेकुलरिज्म को अपना आदर्श बना रखा है और भारत में भी हमने पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। लेकिन जब हम पाश्चात्य जगत के सेकुलरिज्म और भारत की पंथ निरपेक्षता दोनों स्थितियों को देखते हैं तो पाते हैं कि इनके अंदर बहुत अंतर है। भारत में जो पंथ निरपेक्षता का जो हमारा दृष्टिकोण है वो किसी विदेशी विचार से प्रेरित नहीं है, अपितु ये हमारे जियो कल्चरल, हमारी अपनी भू सांस्कृतिक अवधारणा है और विशुद्ध रूप से भारतीय है। यह हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है या ये देश के सांस्कृतिक, दार्शनिक और नीति शास्त्रीय परंपरा के भी अनुकूल है। पंथ निरपेक्षता के प्रति जो दृष्टिकोण है पाश्चात्य जगत का और भारतीय दृष्टिकोण, उनमें एक प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ पश्चिम में सेकुलरिज्म को एक नकारात्मक धारणा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म और राज्य का एक दूसरे से अलगाव, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें धर्म और राज्य दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हो, जिससे दोनों के बीच में संघर्ष की स्थितियां ही समाप्त हो जाए। लेकिन जब हम भारत में सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है, वरन हमने धर्म के प्रति सकारात्मक धारणा को अपनाया है। यह न तो विभिन्न धर्मों के प्रति कोई विरोध है, न ही धर्म के प्रति उदासीनता या अलगाव का भाव है, जबकि हमारी जो पंथ निरपेक्षता का ये विचारधारा है ये सभी धार्मिक पंथों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए धार्मिक कट्टरता को त्यागने और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की प्रेरणा देता है। यानी कि जो सभी धर्मों का सार है मानव धर्म, उसका संदेश भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। इसलिए हमने अपने संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया है उसका आशय ये है कि धर्म के प्रति सकारात्मक भाव, यानी कि सर्वधर्म समभाव। और भारत में हमने जो धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता अपनाई है उसके संबंध में डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना है कि इस पंथ निरपेक्षता का आशय अधार्मिक होना भी नहीं है, नास्तिक होना भी नहीं है, अपितु हमारी पंथ निरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता की घोषणा करती है। यानी कि हम किसी भी या विभिन्न धर्मों में से अनेक इच्छानुसार किसी भी धार्मिक पंथ को अपना करके अपने धर्म की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता है ये कुछ बातों के कारण बहुत विलक्षण है या इसकी प्रकृति बहुत निम्न लक्षणों से हम समझ सकते हैं। पहली बात हमने जो भी आपको बताई कि भारत में धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव है और हमने हमारे देश में धर्म को, या क्योंकि हम ये जानते हैं भारतीय जीवन में धर्म हमेशा से एक महती आवश्यकता रहा है और हमने अपने राजनीतिक जीवन को भी धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित बना रखा है। तो हमारे यहाँ पे जो पंथ निरपेक्षता का दृष्टिकोण है वो धर्म विरोधी तो हो ही नहीं सकता, न ही किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, बल्कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पे एक विशेष धर्म की तुलना में सभी धर्मों के प्रति एक समभाव की नीति को अपनाया गया है। दूसरी बात, भारत में धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति या शाश्वत सत्य की खोज के अनेक पद्धतियाँ हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक उपासना के मेथड्स हैं और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपासना की पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भों में सभी नागरिकों को समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का, अपने विचारों को किसी भी एक उपासना पद्धति को वो स्वीकार करे यह आवश्यक नहीं है, अपितु वो उसको जैसा भी उसका विचार हो कि वह बहुदेववाद में, अवतारवाद में, मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला हो अथवा नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म को विशेष स्थिति प्रदान नहीं की गई है और न ही व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। यह उसके अपने व्यक्तिगत विषय है। तीसरी बात, पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण में एकता, मतलब क्योंकि अनेकता में एकता की बात यहाँ की जा रही है और जीवन के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण को हमने अपनाया है, क्योंकि अनेकवाद भारतीय दर्शन का मूल तत्व रहा है और इस अनेकांतवाद से ही हमारे भारतीयों के जीवन में उदारता और समन्वय और सहिष्णुता हमारे जीवन की मूलधारा भी रहे हैं। तो ये जो हमारा जो उदार दृष्टिकोण है, अपनी इस उदार दृष्टिकोण के आधार पर ही भारतीय पंथ निरपेक्षता का संदेश है कि सभी धर्मों और विश्वासों का हमको सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय पंथ निरपेक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है, क्योंकि एक तरफ जब हम धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अपने विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण हम इस बात को भी समझते हैं कि धर्म को अपने उचित कार्यक्षेत्र में ही रहना चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीयों के जीवन में धर्म को तब तक पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है जब तक वह अपनी उचित सीमा का परित्याग नहीं करता है। यानी कि हमने हमारे जो पंथ निरपेक्षता का दृष्टिकोण है वह बहुत विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक है। साथ ही साथ भारत में जो पंथ निरपेक्षता की प्रकृति है उसमें सभी धर्मों के प्रति, जैसा हमने आपको पहले बताया, सभी के लिए सम्मान का भाव निहित है, किंतु यहाँ पे हम सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, नरबली आदि का भी विरोध करते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है इसमें सभी व्यक्तियों को अंतकरण तथा धर्म के पालन की स्वतंत्रता दी गई है और 26 के द्वारा, आर्टिकल 26 के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अब ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरगामी सोच से हमारे लिए जो भी प्रावधान निश्चित किए हैं वे बहुत ही हमारे लिए अमूल्य रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण में हमने धर्म निरपेक्षता के प्रति या धर्म के प्रति बहुत सकारात्मक भाव रखा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा है कि हमारी पंथ निरपेक्षता किसी भी रूप में नैतिक शिक्षा या नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा का निषेध नहीं करती है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता का दृष्टिकोण है यह भारत के अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय विकास या चिंतन की देन है, जहाँ पे सभी धर्मों में सर्वधर्म समभाव की और उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है और यह पंथ निरपेक्षता हमारे लिए लोक कल्याण और लोकतंत्र के साथ अविलंब रूप से जुड़ी हुई है। आने वाली क्लास में बच्चों हम यह भी देखेंगे कि इसके बाद का जो टॉपिक हमारे है पंथ निरपेक्षता के बाद वो हमें किस रूप में कौन सा टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे, या फिर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो अब हमारा गवर्नमेंट वाला जो सिलेबस का हमारा जो पार्ट आता है जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनका चयन किस प्रकार से होता है, इन सभी स्थितियों पर उनके कार्यों को लेके, उनके विशेषाधिकारों को लेकर के
उनके गठन को लेकर के, उनके पद और स्थितियों को लेकर के क्या आकलन होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हमने जो वाला पार्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशन का करा है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों, इन पर हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को भी हमने समझने का प्रयास किया है। आने वाली क्लास के अंदर हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आपका जो पेपर है उसका जो इसके अंदर जो आगे की यूनिट हैं जिसके अंदर हमारी जो शासन व्यवस्था के जो प्रमुख आधार हैं उन पे गवर्नमेंट के पार्ट्स पे चर्चा की गई है, जिसके अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संसद, हम इन विषयों पर भी चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।